हेलो एवरीवन, सभी को जोहार और सभी को गुड इवनिंग। आज का सेशन में हम लोग देख रहे हैं झारखंड में जनजातियों का आगमन। झारखंड में जनजातियों का आगमन कैसे हुआ और वो लोग कहाँ से आए, ठीक है? उनका जो आगमन था उसका स्टार्टिंग वो कहाँ से लोग आगमन हुए, कहाँ-कहाँ फैले, ये कौन-कौन से जातियाँ आए और यही सब के बारे में हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है जेपीएससी और सीजीएल के लिए, जेसीसी सीजीएल के लिए। तो प्रोटेस्ट भी करना है, प्रोटेस्ट के साथ-साथ पढ़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड में जनजातियों के प्रवेश का क्रम। इनका जो प्रवेश का क्रम हुआ था, सबसे पहले कौन आए, फिर बाद में कौन आए, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए झारखंड में जो जनजातियों का जो सबसे पहले प्रवेश हुआ था, वो थे असुर जनजाति और सबसे पुरानी जनजातियाँ में देखा जाएगा, जो झारखंड में प्रवेश किए थे। सबसे पहले तो असुर थे, उसके बाद बिरजिया, बिरहोर और खड़िया। मध्यकाल में मतलब बीच में फिर कौन आए थे? कोरवा जनजाति। उसके बाद कौन-सा जाति प्रवेश की थी? मुंडा, उरांव और हो। और सबसे बाद में प्रवेश कौन की थी? चेरो जनजाति, खरवार जनजाति और संथाल जनजाति। तो स्टार्टिंग से हम लोग किसको देखे थे? सबसे पहले असुर को देखे, ठीक है? कोरवा, फिर मुंडा, उरांव, फिर चेरो, खरवार और संथाल। मतलब सबसे लास्ट में कौन-सा जनजाति आई? संथाल आई और सबसे पहले कौन-सी जाति आई? असुर जनजाति। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? अब देखते हैं असुर जनजाति का, ठीक है? इन लोग का आगमन देखते हैं। देखिए ये झारखंड की देखिए असुर जनजाति है, ये झारखंड की सबसे पुरानी और प्राचीन आदिम जनजाति। आदिम जनजाति कहने का क्या मतलब हो जाता है? इसको भी पीजी भी कहते हैं, ठीक है? प्रिमिटिव ट्राइब्स। आदिम जनजाति कहने का क्या मतलब हो जाता है कि देखिए ये उन जनजातियों का समुदाय कहा जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से समाज का जो मुख्य धारा है उससे वो पिछड़ेपन पे आते हैं, ठीक है? वो अधिक ज़्यादा बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए रहते हैं और उनकी जनसंख्या बहुत कम हो जाती है। तो उस जो जनजाति है उसे हम लोग आदिम जनजाति कहते हैं। देखिए असुर जनजाति के जो साक्ष्य मिलते हैं वो ऋग्वेद से मिलते हैं, आरण्यक उपनिषद और महाभारत में इनका उल्लेख मिलता है तथा इन्हें हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सभ्यता से संबंध माना जाता है और ऋग्वेद में इन्हें लिंग पूजक और शिष्णु मतलब शिष्णु देवता और पूर्व देवा भी कहा गया है। ये ऋग्वेद, आरण्यक उपनिषद, ठीक है? ये हम वैदिक काल में पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग को डिटेल में जानना है तो वो वैदिक जो चैप्टर है उसको आप देख सकते हैं। जो ये असुर जनजाति है, इनकी विशेषता क्या है? उन्हें देखते हैं। देखिए, इन्हें भारत का पहला लौह गलाने वाला समुदाय माना जाता है और नवपाषाण काल में इनका झारखंड में प्रवास हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका जो असुर जनजाति है, इसका प्रवास किस काल में हुआ? तो इनका प्रवास नवपाषाण काल में हुआ और इनका स्थान देख लेते हैं मुख्य रूप से, ठीक है? ये पाट प्रदेश हम लोग यहाँ तो मैप में देखने की कोशिश करते हैं। पाट प्रदेश किसे कहेंगे? लोहरदगा, लातेहार और गुमला को। ये पाट प्रदेश हो गया। बेसिकली इनका जो स्थान था निवास स्थान ये गुमला है। हालाँकि लोहरदगा, लातेहार में भी ये लोग थे, ठीक है? कुछ जगह ये पलामू भी बोल रहा है हल्का-फुल्का, लेकिन अधिकतर इनका जो निवास स्थान है, वो गुमला ही है, ये गुमला। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं असुर साइट्स। ये असुर या असुरा साइट्स क्या हो जाता है? जहाँ असुर जनजाति लोग लोहा गलाने वाले और जहाँ असुर जनजाति लोग मतलब लोहा गलाते थे या फिर वहाँ निवास करते थे, तो उसी को हम लोग कहेंगे असुर साइट्स। ये कहाँ है? हंसा, कुंजला, खूंटी टोला, सादिरकेल और कठार टोली। ये प्रमुख पुरास्थल है, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। ठीक है। ये हंसा, कुंजला, खूंटी टोला, सादिरकेल और कठार टोली ये सभी खूंटी में है। असुर साइट की खोज किसने की थी? अ, एसी रॉय ने। ये 1915 में इन्होंने खोज की थी और ये तजना नदी किनारे है। तजना नदी क्वेश्चन में पूछा हुआ है किस नदी किनारे? तजना नदी। तजना नदी कहाँ है? ये जो तजना नदी है ये खूंटी टमाड़, ठीक है? खूंटी टमाड़ जो रोड है उसी के आसपास ये तजना नदी अवस्थित है। मतलब कि तजना नदी मतलब कि ये बोला जा सकता है खूंटी टमाड़ जो रोड है ये वो किस नदी पर अवस्थित है? तजना नदी पर अवस्थित है। तो तजना नदी हम लोग देखने की कोशिश किए कहाँ पर ये खूंटी तमाड़ रोड है वहां पर वो अवस्थित है।
नेक्स्ट हम लोग जनजाति देखते हैं बिरजिया। इनका प्रवेश देखते हैं। ये संभवतः कैमूर पहाड़ी के रास्ते झारखंड में प्रविष्ट हुए थे। ठीक है? और इनकी विशेषता देखते हैं। असुरों के साथ इन्होंने भी ताम्र, कांस्य एवं लोहे के औजारों का प्रारंभिक इस्तेमाल किया। और ये बेसिकली पलामू प्रमंडल में इनका निवास स्थान है। पलामू प्रमंडल कौन सा हो जाएगा? पलामू, लातेहार, ठीक है, गढ़वा, ये वाला एरिया। और देखते हैं, अब पलामू प्रमंडल में रहने वाली बिरजिया जनजाति झारखंड की आधिकारिक आदिम जनजाति की सूची में शामिल है। इन्हें भी हम लोग आदिम जनजाति की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, बिरजिया जनजाति। नेक्स्ट देखते हैं, बिरहोर देखते हैं। बिरहोर, बिरहोर का अर्थ क्या हो जाता है? बिर यानी कि जंगल और होर मतलब कि आदमी, मतलब कि दोनों को अगर मिला जाए तो जंगल का आदमी कहा जाएगा। बिरहोर का मतलब क्या हो जाएगा? जंगल का आदमी। और मुंडारी में इसका अर्थ हो जाएगा लकड़ी काटने वाला। जीवन शैली देखते हैं, ये द्रविड़ परिवार से समरूपता रखने वाली एक शिकारी संग्रहकर्ता जन, और ये विंध्य श्रेणियों को पार कर दक्षिण भारत से सिंहभूम में और ये मानभूम में आए। इनकी पहली बस्ती का साक्ष्य दक्षिण कोयल नदी, दक्षिण कोयल नदी कहाँ से है? इधर है, ये वाला दक्षिण कोयल नदी के नदी तट पर पोरा तथा पोरा तथा दूसरी का कसलपुर से मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए इन लोग का साक्ष्य का किससे किससे मिलता है? दक्षिणी कोयल नदी के तट पर पोरा और दूसरी का है कसलपुर। इन दोनों जगह पर बिरहोर का बस्ती का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है खड़िया जनजाति। देखिए, द्रविड़ शारीरिक सांस्कृतिक लक्षणों से युक्त यह जनजाति विंध्य श्रेणियों को पार कर दक्षिण भारत से सिंहभूम व मानभूम क्षेत्र में बसी। अब बस्ती के प्रमाण देखते हैं। इनकी पहली बस्ती का प्रमाण दक्षिण कोयल नदी के तट पर पोरा तथा दूसरी का कसलपुर से प्राप्त होता है। बिरहोर और खड़िया का जो हम लोग का साक्ष्य देखने को मिलता है वो सेम जगह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोरवा जनजाति। देखिए, इसका उत्पत्ति व प्रवेश देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये झारखंड की अति प्राचीन आदिम जनजाति है जो मध्य प्रदेश से झारखंड आई थी। कोरवा नाम की उत्पत्ति ओदेरा ओदेरा नामक वृक्ष से मानी जाती है। और ये जो कोरवा जनजाति है दो समूह में बटी हुई थी। ठीक है, पहला क्या था? पहाड़ पे रहने वाले पहाड़िया कोरवा हो गए, और जो नीचे गांव में रहने वाले डिह या फिर कोरवा कहलाए। ठीक है, इनका निवास स्थान देखते हैं, पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल ये वाला जो पिछले बार बताए थे। ठीक है, तो इसमें पलामू पड़वा में गढ़वा, पलामू, लातेहार, ठीक है, कुछ भाग गुमला में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या गढ़वा जिले में, मतलब कि कोरवा की जो जनजाति है, सॉरी, कोरवा जनजाति है, उसकी सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ? गढ़वा जिले में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग मुंडा। प्रवेश व इतिहास देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, तिब्बत से दक्षिणी बिहार रोहतासगढ़ से होते हुए लगभग 600 ईसा पूर्व में छोटा नागपुर आए। ये महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े भी थे। ठीक, और स्तुतिया नागखंड और नागवंश की स्थापना की मुख्य भूमिका निभाई। इन्होंने रोहतासगढ़ को रिजगढ़ और छोटा नागपुर को शेखर भूम कहा। और निवास स्थान देखते हैं, वर्तमान में इनकी सर्वाधिक जनसंख्या खूंटी और रांची है। और खूंटी और रांची में इस दोनों को मिला जाए और पूछा जाए कि इन दोनों जिलों में सबसे अधिक इनकी जनसंख्या कहाँ है, तो जनसंख्या कहाँ है? रांची में। देखिए, मुंडा के बारे में कहा जाए तो ये लोग कहाँ से आए थे, इसका वास्तविक हम लोग को कुछ प्रमाण नहीं मिला हुआ है। बहुत लोगों का कहना है कि तिब्बत है, बहुत लोगों का अपना-अपना मतभेद है। ठीक है? जब हम झारखंड की जनजातियाँ पढ़ाएँगे तो ये जितनी भी जनजातियाँ हम लोग देख रहे हैं उसके सारा उन लोग का पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। उन लोग का सांस्कृतिक हो गया या फिर शासन कैसा था, ठीक है? तो सारा चीज़ हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो जनजातियाँ थी झारखंड में लोग कैसे प्रवेश किए और इनका प्रवेश का मार्ग कैसा था और फ़िलहाल ये अभी किस जगह अवस्थित है। हम लोग बस इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं उरांव जनजाति। देखिए, द्रविड़ मूल की यह जनजाति दक्षिण भारत से रोहतासगढ़ पहुंची। चेरों और खरवारों द्वारा निकाले जाने पर ये दो शाखाओं, ठीक है, एक शाखा हो गई राजमल की ओर मलेर और दूसरी होगी पलामू छोटानागपुर खास की ओर में विभाजित हो गई। ठीक है। संस्कृति व भाषा देखते हैं, इनकी भाषा कुड़ुक है, कुड़ुक है, जो कन्नड़ से समानता रखती है, जिसका अर्थ मानव होता है।
ये स्वयं को खड़क वंश को मानते हैं। मुंडाओं के साथ घनिष्ठ संपर्क के बाद इन्होंने कृषि व हल जोतना सीखा। सीखा नहीं होगा, मतलब कि उरांव लोग खुद सॉरी उरांव लोग जो है वो लोग मुंडा को हल जोतना व कृषि करना सिखाए थे। और इनका प्रवेश देखते हैं। देखिए ये बेसिकली ये साउथ से बोला जा रहा है कि साउथ से लोग यहाँ 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 पे रोहतासगढ़ है, यहाँ से लोग आए और यहाँ से ये 2 भागों में बढ़ गए, ठीक है? यहाँ से जब उतरे तो एक पलामू वाला खास इस साइड में आ गए, ठीक है? और एक साइड ये राजमहल वाला एरिया में चले गए थे। तो जो राजमहल वाले एरिया में गए उसे हम लोग कहेंगे मलेर, ठीक है? और जो यहाँ से रोहतासगढ़ से जो पलामू पलामू होते हुए लातेहार, लोहरदगा ये छोटा नागपुर खास पे ये लोग बस गए, ठीक है? उसे हम लोग कहेंगे छोटा नागपुर खास। चलिए नेक्स्ट जनजाति देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जनजाति है हो। उत्पत्ति देखते हैं। यह मुंडा जनजाति का एक ही संवर्ग है, मतलब कि ये उपजाति है। अ, मुंडा जनजाति की यह एक उपजाति है। माना जाता है कि तमाड़ से मुंडाओं का एक समूह सिंहभूम जाकर हो कहलाया और हो शब्द होड़वों यानी कि मनुष्य कहा जाता है, मनुष्य से निकला है। जनसंख्या की बात करते हैं तो यह झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। निवास स्थान देखते हैं। मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल आपका कौन सा हो गया? पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम ये वाला एरिया भी इनका निवास स्थान था। नेक्स्ट देखते हैं चेरो जनजाति। ये अपने आप को च्यवन्य ऋषि की संतान, ये चौहान वंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय मानते हैं। और इनका प्रवेश देखते हैं। रोहतास से पलामू में प्रवेश कर इन्हें पलामू में 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया और ये 2 समूह में विभाजित हो गए, ठीक है? एक का नाम हो गया 12 हजारी और दूसरा का नाम हो गया 13 हजारी। लेकिन इन दोनों में 12 हजारी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। निवास स्थान देखते हैं पलामू प्रमंडल, ठीक है? ये पलामू, लातेहार, गढ़वा ये वाला एरिया क्षेत्र पे इनका स्थान था, ठीक है? और जहाँ सर्वाधिक संख्या पलामू में। तो चेरो का जो चेरो जनजाति है ये पलामू जो ये जिला है, यहाँ इनका सर्वाधिक जनसंख्या है। ये नेक्स्ट देखते हैं खरवार जनजाति। देखिए इनका पारंपरिक केंद्र रोहतासगढ़ था और ये खुद को राजा हरिश्चंद्र के पुत्र मानते थे। इसे सूर्यवंशी भी कहा जाता है। ये झारखंड की एक लड़ाकू जनजाति मानी जाती है। खरवार को ही लड़ाकू जनजाति मानी जाती है। निवास स्थान देखते हैं। गढ़वा, लातेहार, पलामू, रांची, लोहरदगा, हजारीबाग और चतरा में इनका निवास स्थान था, जहां सर्वाधिक आबादी गढ़वा है। ये गढ़वा देख रहे हैं, यहाँ पे खरवार जनजाति की जनसंख्या बहुत अधिक है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं संथाल। संथाल जनजाति। लोक कथाओं के अनुसार ये पहले बड़ा पहाड़, फिर चंपा और सिल्दा आए। शरत चंद्र राय के अनुसार ये पंजाब से आजमगढ़, बुंदेलखंड, मगध होते हुए झारखंड आए। स्थिति देखते हैं। ये झारखंड की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। निवास स्थान की बात करें तो ये संथाल परगना ये हो जाएगा। यहाँ पर दुमका, गोड्डा, पाकुड़, राजमहल आदि पे इनका ये निवास स्थान है। बड़ा पहाड़ है क्या? तो संथाल जनजाति लोग का कहना है कि हम लोग बड़ा पहाड़ से आए, लेकिन ये ठोस ये प्रमाण मिल नहीं रहा है कि बड़ा पहाड़ किसे कह रहे हैं। फिर भी ये संथाल लोग का अपना ये मानना है कि हम लोग बड़ा पहाड़ से आए हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण मिला नहीं है कि बड़ा पहाड़ है, ठीक है? चलिए अब हम लोग आते हैं एमसीक्यू और, ठीक है? एमसीक्यू और पीवाईक्यू है, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चन है, हम लोग फटाफट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? झारखंड राज्य की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो मुंडा, उरांव, असुर, संथाल। असुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में असुर जनजाति को क्या कहा गया है? तो देख लेते हैं। पूर्व देवा, ठीक है? शिष्णों का देवता या फिर लिंग पूजक, पूर्व व्यवस्था के जन्मदाता। ये पूर्व व्यवस्था यानी कि किला का निर्माण। और यहीं पे आपका ऋग्वेद पे इंद्र को कहा गया है कि पूर्व को तोड़ने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का डी। उपयुक्त सभी में कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं। सादिरकेल असुरपुरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो जस्ट पढ़े थे तजना नदी। ये जो तजना नदी हम लोग देख रहे हैं ये खूंटी और तमाड़ के
वो जो रोड है उसी के किनारे ये तजना नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, बिरहोर शब्द में बिर और होर का क्रमशः क्या अर्थ हो गया? हम लोग इसका आंसर देखे थे, क्या पढ़े थे? बिरहोर का मतलब क्या? जंगल और आदमी। नेक्स्ट देखते हैं, खड़िया जनजाति की पहली बस्ती का साक्ष्य किस स्थान से मिलता है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पोरा। पोरा, दक्षिण कोयल नदी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पोदेरा नामक वृक्ष से किस जनजाति की नाम की उत्पत्ति मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा कोरवा, ठीक है। को से कोदेरा, को से कोरो। नेक्स्ट देखते हैं, कोरवा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? गढ़वा। नेक्स्ट, मुंडा जनजाति के लोगों ने रोहतासगढ़ और छोटानागपुर को क्रमशः क्या नाम दिया था? तो क्या नाम दिया था? रिजगढ़ और शेखर भूम, सॉरी सॉरी रिजगढ़ और शेखर भूम। नेक्स्ट, उरांव जनजाति द्वारा बोले जाने वाली कुड़ुक भाषा का क्या अर्थ होता है? का अर्थ होता है मानव। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये हो। पहला की बात करेंगे तो ये संथाल है, दूसरा में उरांव है, तीसरा में मुंडा है और चौथा में हो। ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, केरो जनजाति स्वयं को किस ऋषि का वंशज मानती है? तो चवनीय ऋषि को। नेक्स्ट देखते हैं, केरो जनजाति किन दो अंतर्विवाही समूहों में बटी हुई थी? केरो जनजाति 12 हजारी और 13 हजारी, और इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन थी? 12 हजारी। नेक्स्ट देखते हैं, खरवार समुदाय के लोग स्वयं को किस पौराणिक राजा के वंशज मानते हैं? खरवार लोग किसे मानते थे? राजा हरिश्चंद्र को अपना पौराणिक राजा मानते थे। नेक्स्ट देखते हैं, शरत चंद्र राय के अनुसार संथाल जनजाति झारखंड आने से पहले मूल रूप कहाँ निवास करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। हालांकि इसका कोई तथ्य, कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, लेकिन शरद चंद्र के द्वारा वो अपनी किताब में लिखते हैं कि संथाल जनजाति लोग पंजाब से आए। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? संथाल। चलिए, ये थे झारखंड में जो जनजाति आगमन हुए थे उसके बारे में, ठीक है। और बाकी का फिर हम लोग झारखंड के इतिहास से चलेगा भी। झारखंड के इतिहास में हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास। एक-एक टॉपिक हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं और उसके साथ हम लोग एमसीक्यू भी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। चलिए, बस आज के लिए इतना ही, ये छोटा-सा टॉपिक था। नेक्स्ट बड़ा-सा टॉपिक हम लेके आ रहे हैं झारखंड का प्राचीन इतिहास, और मज़ा आने वाला है, ठीक है। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और प्रोटेस्ट हो रहा है तो प्रोटेस्ट में आप लोग शामिल होइए, ठीक है। भीड़ जितना जल्दी होगी तो चांसेस है सीजीएल रद्द होने की। चलिए, थैंक यू बने रहने के लिए।